युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत मास्कोवा के डूबने की खबर सामने आई है। तब से दुनिया खौफजदा है, क्योंकि रूस का अगला कदम बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे दुनिया दहल उठेगी। अमेरिका, नेटो, यूक्रेन और यूरोप के देशों को परमाणु हमले की आशंका है। रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 3। रूस यूक्रेन की लड़ाई तेज। यूक्रेन ने मास्कोवा को डुबोया। पुतिन ने दुनिया को चेताया। यूएस नाटो को अंजाम की धमकी। यूक्रेन तो बहाना है, यूएस निशाना है। जेलेंस्की को परमाणु हमले का डर। पुतिन का क्या है खौफनाक प्लान? दुनिया में विश्व युद्ध की शुरुआती मानी जा रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में प्रहार और तेज होता जा रहा है। क्योंकि जब से रूस का मास्कोवा के डूबने की खबर आई है, तब से रशिया लगातार धमकी दे रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को अब 52 दिन बीत चुके हैं, 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश की तरफ युद्ध विराम के संकेत नहीं मिले हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे अमेरिका को भी रूस ने चेतावनी दी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने माना है कि जंग में उनके 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई तो 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं मैरियुपोल में भी हजारों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। मैरियुपोल में कब्जे का भी दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के बलों को एक अल्टीमेटम जारी किया है, जो अभी भी घिरे शहर मैरियुपोल में लड़ रहे हैं। रूस ने रविवार सुबह 6 बजे मॉस्को के समय के अनुसार तक उनसे हथियार डालने के लिए कहा है। रूस ने पहले दावा किया था कि शहर के सभी शहर क्षेत्रों को यूक्रेन की सेना से मुक्त कर दिया गया है और अजोस्टल स्टील वर्क्स में बचे कुछ यूक्रेनी और विदेशी दोनों सेनानियों को अवरुद्ध कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि आत्मसमर्पण करने वालों की जान बख्श दी जाएगी। रूस का युद्धपोत डूबने से बड़ा खतरा। मास्कोवा के डूबने से बौखलाया रूस। नाटो देशों पर मदद का रूस का आरोप। जेलेंस्की को परमाणु अटैक की आशंका। खबरों के मुताबिक जब से काला सागर में रूस का मास्कोवा के डूबने की खबरें आई हैं, तब से लगातार नाटो समेत दुनिया के देशों को रूस का डर सताने लगा है। अमेरिका की एजेंसी ने परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को रूसी परमाणु खतरे के लिए तैयार रहने की बात की है। शनिवार को कीव में यूक्रेन के पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए कि वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके प्रति आश्वस्त हूँ। उन्होंने कहा, विकिरण रोधी दवा और हवाई हमले के आश्चर्यों की आवश्यकता होगी। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है और दोनों देशों का युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जब से रूस का मास्कोवा युद्धपोत डूबा है, तब से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रतिष्ठा पर ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो देशों को रूस का क्या जवाब होता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो रूस और यूक्रेन की इस महाजंग के बीच काला सागर में डूबे मास्कोवा को लेकर रूस में हड़कंप है।
रूसी मीडिया ने इसे तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का चरण माना है। उधर पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का प्लान बनाया है, तो उधर जो बाइडेन नाटो देशों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। काला सागर में डूबा मास्कोवा, परमाणु युद्ध के सख्ते में दुनिया। यूक्रेन को मिटाने का पुतिन का प्रण। पुतिन करो या मरो का कर रहे प्लान। महाजंग में पुतिन का प्रतिशोध। यूक्रेन ने दोहराई जापान वाली गलती। रूसी का दावा तीसरा विश्व युद्ध शुरू। बाइडेन का बचाव प्लान क्या है? यूक्रेन जंग को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और जंग थमने के आसार दूर दूर तक नजर ही नहीं आते। इस बीच रूस के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है कि यूक्रेन जंग में रूस का वॉरशिप डूबने का मतलब ये है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। हालांकि इसी चैनल ने सफाई में ये भी कहा है कि वॉरशिप यूक्रेन के हमले में नहीं डूबा, बल्कि तकनीकी खराबी के बाद इसमें आग लग गई थी। वहीं रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा था कि यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद वॉरशिप मास्कोवा ब्लैक सी में डूब गई। इससे मिसाइलें दागी जा रही थी। वॉरशिप डूबने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस युद्धपोत को डुबोया है। इस दावे पर रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया वन की प्रेजेंटेटर ओल्गा कर्बेयाव ने अपने प्रोग्राम में कहा कि यूक्रेन के दावे को सही माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। मास्कोवा पर हमला सीधे तौर पर रूस पर हमला है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सभी इलाकों में एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक राजधानी कीव में ब्लास्ट की जानकारी मिली। यहां एक के बाद एक 3 विस्फोट हुए। वहीं रूस ने धमकी दी कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो हम परमाणु हमला कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया की चेतावनी। जंग में परमाणु बम गिरा सकते हैं पुतिन। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जंग में रूस के रणनीतिक या कम क्षमता वाले परमाणु बम के इस्तेमाल के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। CIA डायरेक्टर की इस विस्फोटक टिप्पणी से साफ हो गया है कि यूक्रेन की जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि CIA को अभी रूसी परमाणु हमले के खतरे को लेकर बहुत ज्यादा व्यवहारिक साक्ष्य नहीं मिले। रूस ने गत 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, जो अभी भी जारी है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी यूरोपीय देश पर सबसे बड़ा हमला है। खतरे के बीच अमेरिका का फैसला। ब्रिटेन में एटम बम होगा तैनात। 14 साल बाद एटम बम होगा तैनात। एटम बम तैनात करेगा अमेरिका। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी से दहशत में आए अमेरिका ने अब 14 साल बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ब्रिटेन को यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां परमाणु बम तैनात किया गया है। अमेरिका ने रूस के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने के लिए तुर्की समेत यूरोप के कई नाटो सदस्य देशों में करीब 100 परमाणु बम बंकरों के अंदर छिपा रखे हैं। हालांकि बाइडेन ये जानते हैं कि अगर पुतिन सनक गए तो दुनिया को तबाही से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में रूस का डंका बजता है। भले अमेरिका दुनिया का दादा है, लेकिन रूस भी कम नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
तो दुनिया में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अब विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हो गया है। लेकिन किसके दावों में आखिरकार कितना दम है? कौन यूक्रेन और रूस के युद्ध में सबसे ज्यादा तबाह हुआ? यूक्रेन के शहर अब खंडहर बन चुके हैं, हालात बेहद खराब है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक दूसरे पर बमबारी शांत होने का नाम नहीं ले रही। रूस के हमलों से यूक्रेन तहस नहस हो चुका है और यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। विमानवाहक युद्धपोत मास्कोवा के डूबने की खबरों के बाद अब रूस ने हमलों को बहुत तेज कर दिया है, जिससे यूक्रेन को परमाणु हमले का डर सता रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी, बल्कि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जंग में लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। 46,56,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। पड़ोसी देशों में शरणार्थी बने हैं लोग। शरणार्थी में 90% महिलाएं और बच्चे। जंग के बीच जिन लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है वो दूसरे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जितने लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है उनमें से 90% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि ऐसे में अब इनकी तस्करी का खतरा भी बढ़ गया है। इतने दिन की जंग में यूक्रेन को तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई है। दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध तो लग ही गए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। और इसके अलावा इस जंग में रूस के हजारों सैनिक भी मारे गए। 158 प्लेन, 143 हेलीकॉप्टर ध्वस्त, 798 टैंक, 358 आर्टिलरी तबाह, 1964 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हुई, 1429 सैन्य वाहन, 76 फ्यूल टैंक ध्वस्त, 132 ड्रोन को मार गिराने का दावा, 64 एंटी एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया। युद्धपोत मास्कोवा काला सागर में डूबा। मास्कोवा में तकरीबन 500 जवान थे। मास्कोवा के साथ डूबने की खबर। हालांकि यूक्रेन के दावे के बीच रूस ने यूक्रेन के सभी दावों को खारिज कर दिया है और रूस ने पूरा यूक्रेन ध्वस्त करने की बात कही है। यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान, इसमें 14,000 सैनिकों की मौत। मारियुपोल में 1,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। मारियुपोल में कब्जे का दावा। ये तो हो गई सैनिकों और हथियारों की बात। अब इस युद्ध में हजारों लोग प्रभावित भी हुए हैं। लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है तो हजारों लोग बमबारी में मारे गए हैं। जंग में 2000 लोग मारे गए। 4,521 से ज्यादा लोग घायल हुए। डोनेत्स्क और लुहांस्क में 698 लोग मारे गए। $80 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। भारतीय करेंसी में 6 लाख करोड़ का नुकसान। यूक्रेन की 23,000 किलोमीटर की सड़क तबाह। 37,000 वर्ग मीटर का रियल एस्टेट तबाह। 319 किंडरगार्टन, 205 इंस्टीट्यूशन तबाह। 54 सरकारी इमारतें भी तबाह हो गईं। 277 पुल, 10 मिलिट्री एयरफील्ड ध्वस्त हुए। 8 एयरपोर्ट और 2 बंदरगाह डैमेज हुए। सड़क, अस्पताल, स्कूल सब कुछ तबाह हुआ।
रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। कीव, खार्किव, मारिउपोल और बुचा समेत बड़े बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो गए। यूक्रेन में हालात बेहद खराब है और रूस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन की तबाही दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने के बाद ही रुकेगी? क्योंकि इन हालातों को देखने के बाद ऐसे लगता है कि एक बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है आगे और अब विश्व युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो चारों तरफ बस तबाही ही तबाही। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अपनी विस्तारवादी नीति के लिए दुनिया में मशहूर चीन पड़ोसी मुल्क ताइवान पर आंखें गड़ा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खौफनाक प्लान तैयार हो चुका है। हालांकि अमेरिका ने चीन को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर ताइवान पर हमला किया तो अच्छा नहीं होगा। चीन की अमेरिका को चुनौती, ताइवान पर हमला करने की साजिश, ताइवान पर कब्जे का प्लान। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में चीन ताइवान पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। चीन का ताइवान पर कब्जा करने का जो सपना वो बीते कई सालों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब चीन उसे सच करने की कवायद में जुटा हुआ है। लेकिन चीन की ये चाल दुनिया को एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकती है, क्योंकि चीन का ताइवान पर हमला सीधा अमेरिका को चुनौती है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बीच चीन ने प्लान ताइवान पर काम तेज कर दिया है। चीन लगातार रूस का साथ दे रहा है, लेकिन इस साथ में ड्रैगन की साजिश छिपी हुई है। साजिश ताइवान पर हमले की है, प्लान ताइवान पर कब्जे का है। चीन अपने पड़ोसी देश ताइवान पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वर्षों से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को देखकर उसका इरादा और उत्साह दोनों बहुत हाई है। चीन की कब्जे वाली सोच की भनक ताइवान सरकार को लग चुकी है। इसीलिए ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपने देश को लोगों को युद्ध के दौरान हमलों से बचने की सलाह और गाइडलाइंस भी दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने लोगों को युद्ध से बचाने वाली तकनीकों की जानकारी देने के लिए सिविल डिफेंस हैंडबुक जारी की है। अमेरिका के लिए मुश्किल चीन की चुनौती। अमेरिका के लिए ताइवान को बचाना मुश्किल। अमेरिका भले ही दुनिया की महाशक्ति हो, फिर भी उसे यकीन नहीं है कि वो ताइवान को चीन के हमले से बचा पाएगा। ये चौंकाने वाला खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। पिछले महीने 8 मार्च को CSR रिपोर्ट में कहा गया, ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो समंदर में किसी भी टारगेट को चुटकियों में ध्वस्त कर देगी। यूएस कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस ने ताइवान पर अमेरिका को चेताया। ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी चीन सालों से कर रहा है। उसे पता है कि ताइवान को बचाने अमेरिका भी आ सकता है, इसीलिए उसने अमेरिकी हमले से निपटने का भी हथियार ताइवान के खिलाफ तैनात कर लिया है। अमेरिका के लिए ताइवान को बचाना मुश्किल ही नहीं, एक बड़ी चुनौती भी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।